बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन इकनॉमिक एनालिसिस। इससे पहले हमने थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, जो इससे प्रीवियस हमारा लेक्चर था, उसकी डिफरेंट एग्जांपल भी हमने किए हैं। और अब जो हमारा है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन इकनॉमिक एनालिसिस की कहाँ पर ये जो है डेरिवेटिव इकनॉमिक्स में कहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये तो आप इकनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि क्या है। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी मार्जिनल डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड भी आप कर सकते हैं। इसको फार्मूले की मदद से आप इस तरह लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको इस फार्मूले की मदद से लिखें। ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, गिवन द फॉलोइंग फंक्शन गिवन है। ये QD इज इक्वल टू 45 माइनस 4p 45 माइनस 4p। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हमारा फार्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब इसके लिए हमें फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन गिवन है, ये हमने लिया है 45 माइनस 4p, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी आप किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला लिखते हैं पहले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें हमने ये चीज़ें हमें गिवन हमने फाइंड करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब इस फंक्शन में जो हमारा एग्जांपल हमारे पास गिवन है QD इज इक्वल टू 45 माइनस 4p, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें दो ऑप्शन है, व्हेन p इज इक्वल टू 2 और सेकंड है फर्स्ट में व्हेन p इज इक्वल टू 2, सेकंड में दिया हुआ है, फर्स्ट में है p इज इक्वल टू 2 और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है व्हेन p इज इक्वल टू 4। ये हमने दो फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी डिमांड। अब हमारे पास p तो गिवन है, फर्स्ट पार्ट जो हम लेते हैं व्हेन p इज इक्वल टू 2, व्हेन p इज इक्वल टू 2। अब इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी डिमांड। अब प्राइस तो हमारे पास गिवन है लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारे मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग p इज इक्वल टू 2 एंड QD इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन है क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन, वो हमारे पास गिवन है, क्या है, QD इज इक्वल टू 45 माइनस 4p 45 माइनस 4p। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम 45 माइनस 4 और p की जगह हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लें। QD इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया है, QD इज इक्वल टू 45 माइनस 8 और ये हमारे पास जो आ जाएगा 45 माइनस 8 जो हमारे पास आ जाएगा 37। अब हमारे पास जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें हमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, p हमारे पास हमने फाइंड कर लिया है और p हमारे पास गिवन था और QD हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो D QD और DP। अब इसके लिए हम कहाँ से ये लाएंगे, अगर हमारे पास स्केड्यूल हो तो हम फिर भी प्राइस का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और डिमांड का भी डिफरेंस, क्वांटिटी का भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्केड्यूल नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन मौजूद है। अब इस फंक्शन को हम लेते हैं, QD इज इक्वल टू 45 माइनस 4p। फंक्शन को हम लेते हैं और अब हमने यहाँ पर इसका
चेंज फाइंड करनी है। क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये क्वांटिटी डिमांड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पी है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस डी ओवर डी पी, यानी यही एप्लीकेशन जो हमने रूल्स पढ़े हैं डिफरेंट डेरिवेटिव के यहाँ पर अप्लाई कर लें। और पहले मैंने जो कांस्टेंट का कांस्टेंट रूल पढ़ा है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा 0 -4 और p का डेरिवेटिव यानी डी ओ डी पी पी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो ये बार हमारे पास आ गया -4p। क्वांटिटी डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये हमारे पास आ गया -4। यानी हमारे पास फंक्शन जो मौजूद है वो 45 - 8। तो क्यूडी हमने फाइंड कर लिया। चलो सॉरी, फंक्शन ये हमारे पास मौजूद है 45 - 4p। तो इसमें हमने क्यूडी में चेंज, क्योंकि हमें चाहिए डी क्यूडी और डी पी, लिहाजा हमने इस फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव। तो यही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डी ओ डी पी 45 - 4p। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 और p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है -4 ये शो करता है नेगेटिव। ये इसलिए है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, क्योंकि डिमांड जो हमारा फंक्शन है 45 - 4p, 45 इंटरसेप्ट है और -4 स्लोप है, और स्लोप हमारा क्या है नेगेटिव, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान क्या शो करता है इनवर्स रिलेशन। इसलिए हमारे पास जो ये चेंज आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब हम फार्मूला लिखते हैं, टी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब हमारे पास जो हमने फाइंड कर ली है चेंज, हमारे पास आ रहे हैं -4 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है 2 डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांड हमने फाइंड कर ली है 37। तो ये हमारे पास आ रहा है टी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ये तकरीबन -0.216। तो इसका अब एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.216, यानी हमारे पास जो वैल्यू इसकी आई है 0.2, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ली, किसी का नेगेटिव साइन है भी तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं, यानी चेंज आ रही है, कितनी आ रही है 0.216, ठीक है। ये हमारे पास यानी राउंड अप करते हैं तो 0.22 हो जाएगा, यानी 22%। अगर यूनिट चेंज, अगर हम इसमें की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर प्राइस में जो चेंज आ रही है, अगर यूनिट चेंज आ रही है तो हमारे पास जो चेंज आ रही है वो डिमांड में वो कितनी आ रही है 0.21, यानी 22% तक राउंड अप कर लें तो 22% चेंज आ रही है। एक में अगर 100% से अगर लगाते हैं तो 100% चेंज अगर एक में आ रही है प्राइस में, तो उसकी वजह से प्राइस में क्या आ रही है 22% चेंज आ रही है, यानी प्राइस में चेंज आ रही है कम ज़्यादा और डिमांड में चेंज आ रही है कम। और अगर यूनिट से कंपैरिजन करते हैं कि एक अगर तरफ प्राइस में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस में अगर चेंज आ रही है यूनिट, तो उस डिमांड में चेंज आ रही है 0.21, यानी 0.22, यानी लेस देन यूनिट 0.22, ठीक है। तो ये लेस देन यूनिट है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया टी ऑफ डिमांड ये लेस देन यूनिट ही है, यानी चेंज इन प्राइस इज़ मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये हमारा एग्जांपल हो गई है इसकी। हमने पहले इसका फार्मूला लिखा, फिर उसके बाद उसकी हमने एक सिंपल ली, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी कि 45 माइनस क्यूडी इज इक्वल टू 45 - 4p, फाइंड टी ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड पार्ट है व्हेन p इज इक्वल टू 4। और ये सेकंड पार्ट जो है p इज इक्वल टू 4 आप इसी तरह फार्मूले में लगा के पुट करके टी ऑफ डिमांड में आप खुद कर लें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो था उसका टी ऑफ डिमांड का फार्मूला, फिर उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल ली है, ठीक है। मेन चीज़ जो हम फार्मूले को देखें, टी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस एंड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जो हमें चीज़ें चाहिए पी क्योंकि गिवन था और क्यूडी हमने फाइंड किया है फंक्शन में, डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। तो चेंज इन क्यूडी और चेंज डिवाइड बाई पी, ये चेंज फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन का जो हमारे पास गिवन है 45 माइनस, यानी जो गिवन है 45 - 4p, इस का हमने क्या लिया डेरिवेटिव लिया, चेंज इन क्यूडी ड्यू टू चेंज इन पी।
यही जो है हमारी वो यहाँ पर ये डेरिवेटिव की वो एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है। वो फर्स्ट फंक्शन जो हमने लिया वेलोसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह अगेन एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ये गिवन डिमांड फंक्शन गिवन है QD इज इक्वल टू 120 माइनस 24P। तो यहाँ भी फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड, वेलोसिटी ऑफ डिमांड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड व्हेन P इज इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में व्हेन P इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें हमारे पास मौजूद है P हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसमें से, व्हेन P इज इक्वल टू 3 वाला, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद कर लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? P गिवन है, QD गिवन नहीं है, तो हम लिहाजा देखेंगे फंक्शन में हम QD किस तरह फाइंड करेंगे? पुटिंग P इज इक्वल टू 3 इन QD इक्वेशन, QD इज इक्वल टू 120 माइनस 24P, 120 माइनस 24 और P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। 120 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको आप सॉल्व कर लें। P हमारे पास आ रहा है 42, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 आ जाएगा। 120 माइनस 72 और ये हमारे पास आ रहा है QD इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेशन कर लें, 48 आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है? 48। अब हमारे पास P भी हमारे पास गिवन है, जो पहला हमने पार्ट लिया है 3। अब QD हमने फाइंड कर लिया है फंक्शन में, सब जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है, P की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो QD की आ गई है हमारे पास मौजूद, हमने फाइंड कर लिए है। अब हमारे पास एक चीज़ नहीं है जो DQD और DP, इसके लिए हमने क्या करना है? फंक्शन लेना है। QD इज इक्वल टू 120 माइनस 24P। तो यहाँ पर हमने फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस DODP इंटू 120 माइनस 24P। तो यहाँ कांस्टेंट का अगेन फिर डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और 24P का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। ये हमारे पास आ रही है चेंज 24, क्या आ रही है हमारे पास? 24, और ये भी चेंज क्या आ रही है? सॉरी, माइनस 24। चेंज इन नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब फार्मूले की तरफ आएँ, अब फार्मूला लिखें, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। चेंज जो हमने फाइंड की है ये हमारे पास आ रही है माइनस 24 इन मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, P इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय हमने जो QD फाइंड की थी क्वांटिटी डिमांड, ये वैल्यू P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आ गई है 48, ये हमारे पास आ गई है 48। इसको ये सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको आप सॉल्व कर लें। वेलोसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास आ रहा है, इस तकरीबन सारा सॉल्व कर लें, -1.5। इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, क्योंकि ये माइनस साइन जो शो करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये हमारे पास आ गया 1.5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चेंज आ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। अगर आप यूनिट चेंज, प्राइस में अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आएगी? मोर देन यूनिटी, 1.5 यानी मोर देन।
ठीक है। तो ये हमारा था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें पहले हमने एग्जांपल फार्मूला लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसके इंट्रोडक्शन में इसकी डिफिनेशन और उसका फार्मूला भी यही है, परसेंटेज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज इन कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ड्यू टू परसेंटेज इन प्राइस, और उसका फार्मूला लिखा। फिर एग्जांपल नंबर 1 हमने ये ली और इसी तरह फिर इसको सॉल्व किया। फिर दोबारा हमने और इसका रिज़ल्ट हमारे पास आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 0.21, ठीक है। और उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल ली और उसमें फंक्शन हमने चेंज किया, तो उसमें भी पार्ट इसी तरह ये फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट पार्ट 1 में min p = 3 और min p = 5। तो ये अगेन हमने फिर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। पहली एग्जांपल, और ये सिर्फ जस्ट कुछ कोफिशिएंट चेंज है, बाकी वेरिएबल तो वही हैं, फार्मूला भी वही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसमें एक में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा था लेस देन यूनिटी, हमने फाइंड किया था 0 पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं जो रिज़ल्ट अभी हमने जो फाइंड किया है वो ग्रेटर देन यूनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस में चेंज कम आ रही है, उसकी वजह से डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।